वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ उर्वी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस्य नाहको कृतो यस्य नाहकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहकं। एक बार जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी वर्षा जी। एक मिनट सर। हाँ मैं पढ़। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हर्षवाला जी। हर्षवाला जी। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जी हाँ जय श्री कृष्ण जी। हाँ ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी। जी जय श्री कृष्ण। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण जी। हाँ पूजा जी। पूजा जी। पूजा जी। नहीं। ज्योत्सना जी हो गया आपका? जी हो गया मेरा। हाँ जी राजा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रश्मि जी कहाँ है? नहीं चली गई। रश्मि जी। जय श्री मैं बोलूं सर? जी आप बोलिए। आप बोलिए जय राजा जी। जय श्री कृष्ण। यस्य जय श्री न कृष्ण। कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। रश्मि जी। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। रीटा जी। जी यस्य न अहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। साधना जी। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री जय श्री कृष्ण जी। हाँ कृष्ण। पूजा सिंपल जी। जी। जी सिंपल जी हो गया भाई। नहीं वो साक्षी जी।
जी हम बोल रहे हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। दोनों इकट्ठे बोलिए। जय कृष्ण। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, पूजा जी। यस्य न अहङ्कृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। आज कौन करे? एक तो साधना जी ने कहा था। साधना जी आप करना चाहेंगे ना? जी जी। साधना जी हाँ। अच्छा, उनके साथ कौन है? ये कर सकती है दोनों बहनें, सॉरी माँ बेटी, सिंपल जी और साक्षी जी। साक्षी जी और सिंपल जी दोनों बार बार अध्याय कीजिए। भरवाद है। नहीं, ये सिंपल जी और साक्षी जी। साक्षी कर रही है, हम थोड़ा इधर है बिजी, साक्षी कर रही हाँ, साक्षी कर लेगी। चलो ठीक है, साक्षी कर ले। साक्षी जी आप करेंगी? है। जी सर जी। कीजिए आप। जय श्री कृष्ण सबको। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं सुचाणूरमर्दं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर हमें 12 चैप्टर ही करना है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ। सर आवाज ब्रेक हो रही है, जो भी मतलब पढ़ रहा है ना श्लोक, आवाज नहीं आ रही होगी। मैंने पढ़ लिया ना, आप शुरू हमको आ करें। रही है आवाज। हाँ, ये संपुट पाठ वाला आपको है। पढ़ना है मैम, बेटा आपको पढ़ना है। अच्छा हमें श्लोक पढ़ना है? हाँ जी हाँ, 12वां अध्याय बारहवां का अध्याय। स्टार्ट करना है। ये हमें श्लोक पढ़ना है क्या? वो कर चुके शुरू। नहीं साधना जी आपको पढ़ना अब। नहीं, इन्होंने कुछ बोला नहीं है ना अभी। बोला है वासुदेव वसुदेव? सुतम कर चुके वो। अच्छा, ठीक है। यस्य नाकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्जुन उवाच यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्रीभगवानुवाच यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये त्वाक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। संयमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।
यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते मय्येवामन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते सन्तुष्टः सततं योगी
यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षां हर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संविवर्जितः। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्ददाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। यस्येनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः।
यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप भी श्लोक बोलो। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। यस्येनाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्येन लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है न हन्ति न निबध्यते न मारता है और न पाप से बंधता है। कल के श्लोक में बताया गया था कि जो 5 हेतु हैं हमारे उनका आश्रय लेकर मनुष्य कैसे आगे बढ़ता है और फिर जो शुद्ध स्वरूप को करता देखने वाला जो है वो दुर्मति ठीक नहीं देखता। वो शुद्ध स्वरूप अगर जिसका है जो जान गया है कि मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ तो वो फिर दुर्मति से नहीं देखेगा। तो वो कैसे देखेगा? आज के श्लोक में यही बताएंगे कि ठीक देखने वाला कौन है, आखिर देखने वाला कौन है और हम क्या समझते हैं कि मैं करता, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही चलता हूँ। बस यही हमारी जो बुद्धि है ना इधर चली जाती है संसार में और उसको फिर लगता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तो यहीं पर आकर ये जो कर्मों का जो है चल रहा है ना खेल, इसको बड़े उससे समझाया गया है कि तुम कर्मों में कैसे बंधते हो, तुम पाप में कैसे लिप्त होते हो, वास्तव में तुम अपने को कर्ता मान लेते हो। बस यही कारण है और संसार में उन कर्मों में लिपायमान हो जाते हो क्योंकि जैसे ही हमने ये कहा कि मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही करता हूँ तो फिर हम फंस गए, उस पाप कर्मों में फंस गए।
और फिर फल की इच्छा भी कर बैठते हैं। ये और भी फिर वो कहते हैं ये और भी दुर्मति वाली बात है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारा अंतःकरण, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, जब तक हम उस अपने भाव को शुद्ध नहीं करते तो हमारी बुद्धि संसारिक पदार्थों में लगी ही रहेगी। जैसे ही हम ये जान जाएंगे कि आत्मा असंग है, वो कुछ नहीं करती, वो असंग है, वो कुछ नहीं करती, ये खेल सारा तो 5 तत्वों का है, इंद्रियों का है। प्रारब्ध वश जो ये प्राणी है, अग्नि, वायु, जल, ये वास्तव में यही ये हमारे देह का एक अभिमान हो जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान की उपासना करना चाहता है, क्योंकि भगवान ही हमारी जो भगवान ही प्रधान होते हैं, भगवान की कृपा से ही ये सब हमें ज्ञान मिलता है। तो भगवान की उपासना के लिए भी हमें 4 चीजें करनी पड़ती हैं, क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक से ही हम इन चारों को, जब हम इनका संबंध जोड़ लेते हैं, तभी हमारे से भगवान की भी पूजा, स्मरण जो भी कोई करता है होती है। क्योंकि ये इन चारों से होगी नहीं, क्योंकि कर्म क्रिया भी करनी पड़ेगी, कर्म भी अच्छा करना पड़ेगा। कर्म अच्छा यही है कि हम उपासना करें, भगवान को याद रखें, नाम जाप करें, पूजा पाठ करें। तो जो व्यक्ति कहते हैं ये बहुत ही बात समझने की है कि जिसकी बुद्धि कच्ची है, जो अभी ज्ञान जिसका कच्चा है, वो तो इस बात को जो है नहीं पकड़ सकता, वो दुराचार और व्यभिचार कर लेता है। इसलिए ये याद रखने की बात ये है कि श्री कृष्ण यहाँ ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो ज्ञानी है ना, जो ये समझ गया है, जो ये गुरु की बात को जान गया है, शास्त्र की बात को जान गया है, कि कैसे, जैसे कि अगर किसी रेलगाड़ी में आग लग जाए और सारे यात्री मारे जाए, तो क्या आप आग को हत्यारा कहोगे? हम आग पे तो कोई दोष नहीं देंगे कि इस आग की वजह से हुआ, कहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आग दोषी है। अब बाढ़ आ जाती है, मनुष्य कोई डूब जाते हैं पानी में डूब के मर गए कई लोग, बाढ़ आ गई या कोई और हादसा हुआ, तो हम पानी को दोषी थोड़ा कहते हैं, कभी भी नहीं। और ना दोषी भी कहेंगे तो कौन सा पानी को दंड दिया जाएगा या आग को दंड दे सकते हैं? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये अपने आप आती हैं, चाहे भूचाल हो, आंधी हो, ज्वालामुखी हो, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो हम अग्नि तत्व या वायु तत्व या जल तत्व को तो नहीं दंड देते, दंड दे भी नहीं सकते, हम दे भी नहीं सकते और ना ही देते हैं। तो जो ज्ञानवान है वो इन्हीं तत्वों की तरह ही है। बस ये समझने की बात है कि ये 5 तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है, बस इन्हीं तत्वों में ही ये चलता रहता है, जिसका किसी से कोई लेन देन नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, कोई मैत्री भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि तुम रोग शोक ना करो, क्योंकि तुम्हारा कुछ था ही नहीं यहाँ। इसलिए साफ साफ संत लोग, साधु लोग, गुरु लोग यही कहते हैं कि तुम सिर्फ मोहवश में आकर अपना मान लेते हो, अपने आप को कर्ता मान के अपना सब कुछ बना लेते हो, और फिर जैसे ही अपना मैं मेरेपन में आ जाते हो तो रोते हो कि ये मेरा था और चला गया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ भी लेन देन नहीं है तुम्हारा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आत्मस्थित व्यक्ति जिसके अंदर मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, ऐसे ज्ञानी मनुष्य के हाथ से कितना ही भीषण विध्वंस और विनाश हो जाए, वह कितने ही लोगों को मार दे,
तब भी उसको पाप बांध नहीं सकता। इसलिए तो अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने कि तू इन आतताइयों को सबको मार भी देगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने नहीं मारा। उसने अपने आप को अहम भाव और कर्ता भाव और उससे दूर किया, तब वो मार पाया आत्मा के उसमें रह के। क्योंकि आत्मा कुछ भी नहीं करती, ना पाप ना पुण्य, ना उसमें कुछ नहीं है, उसका कुछ लेना देना नहीं होता इस संसार से। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को इस आत्मा का ज्ञान दिया, तभी वो अपनों से युद्ध कर पाया। तो अब हम स्वप्न में भी अगर ये देखें कि कितने स्वप्न में अगर हम मन कितने भी मनुष्यों को पैदा भी कर देता है, फिर नींद खुली तो स्वप्न में सारे मनुष्य मर जाते हैं। तो क्या स्वप्न में पैदा हुए या मरे, कुछ भी नहीं। एक सपना था, सुबह उठे हम वैसे के वैसे थे, जैसे सोए थे वैसे उठे। सपना आया, सपने में कभी राजा भी देख लिया, अपने आप को भिखारी भी देख लिया, या कितनों को मरा हुआ भी देख लिया कुछ, तो वो तो हमें सच लगता ही नहीं है। ऐसे ही वो कहते हैं जगत भी ऐसे ही है, ऐसे ही देखो स्वप्न की तरह। यहाँ भी सब खेल हो रहा है, मर रहे हैं या जी रहे हैं, या कर्मों का हिसाब किताब ये हो रहा है। सिर्फ कर्मों की वजह से आपको पाप नहीं लगता। तो उसी प्रकार ज्ञानवान के लिए सारा संसार जो है स्वप्नवत ही है, केवल ज्ञानवान के लिए का है, हमारे जैसों के लिए नहीं। हम तो रोने लग जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी दुख सुख हो तो हम तो उसमें लिपायमान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दुख भासने लग जाता है, सुख भी होने लग जाता है, दुख भी होने लग जाता है, लाभ भी दिखता है, हानि भी दिखती है, सब कुछ दिखता है होता हुआ। क्यों? क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में रह रहे हैं। लेकिन ज्ञानवान है ना, वो समझ जाता है, जो एक साधु है, संत है, तभी तो हर वक्त वो आनंद में रहता है। वो जान लेता है मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये स्वप्नवत है सारा संसार। तो इस स्वप्न में कोई मरे चाहे कोई जिए, कोई लाभ हो हानि हो, पाप हो पुण्य हो, केवल ज्ञानी के विषय की ये बात है, और किसी की नहीं। जो जानता है कि वह करता है, अभोगता है, निष्काम है, और जिसने अपने कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति, वो ये जान गया कि ये सब स्वप्नवत है संसार। इसको खेल की तरह देखो, साक्षी बन जाओ, केवल देखना है और कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो जान गया तो वो ज्ञान को समझ गया, क्योंकि इसी में तो कहा है कि ये बहुत गोपनीय रहस्य, 9वें अध्याय में कहा है ना, राज विद्या राजवियम, कि ये बहुत गोपनीय ज्ञान है। ये कोई कोटियन में एक समझेगा, कोई एक समझेगा इस रहस्य को। और ये रहस्य यही है कि हम अपने आप को अकर्ता अभोगता नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक हम ज्ञानी नहीं बनते, जब तक हमें समझ नहीं आती ज्ञान की, तो हम अपने आप को कर्ता भोगता नहीं मानते। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं ही करता हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने बच्चे बड़े किए, मैंने कोठी बनाई, कार बनाई, ये किया वो, ऐसे गाते रहते हैं। तो ये जब तक होता रहेगा, जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे। आत्मा में रहने के बाद फिर कुछ नजर नहीं आएगा, ना मेरा ना तेरा। तो यही ज्ञान है, और यही इस श्लोक का मुझे थोड़ा समझ आया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। हाँ, साक्षी जी। साक्षी चली गई सर। ओ, कहाँ गई? नहीं, वो थोड़ी सेवा थी उनकी, जाना था उनको। तो आप बताओ फिर। ठीक है ना, हम सुन रहे हैं सर, आज थोड़ा हम बिजी हैं। बोल दीजिए यहाँ पर जो भी लिखा है।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, वो जीवों को मारते हुए भी ना तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। हमारे अंदर से बार बार एक ही मैसेज आता है कि हम किसी भी चीज़ पर हमारा अगर अभ्यास ज़्यादा होता है ना, तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। फिर वो मैं को लेकर हो या सेवा को लेकर हो या किसी भी अपने विचारों को, व्यवहार को, किसी भी चीज़ को लेकर जब हम चलते हैं, चाहे हम बुरी चीज़ को लेकर चलेंगे, अगर वो हमारा उस पर अभ्यास ज़्यादा है तो वो चीज़ को हम पकड़ लेते हैं। अगर हमने अच्छी आदतों को लेकर चल रहे हैं तो उस पर भी हम विजय पा सकते हैं, मतलब बुरी आदतों पर हम विजय पा सकते हैं और हम अच्छी आदतों को ग्रहण करके उसके द्वारा हम आगे निकल सकते हैं। सफलता फिर हमारे निकट होती है। तो ये अहम जो है हमारे अंदर, जब हमें कहीं सफलता भी बहुत ज़्यादा जब मिल जाती है, मान सम्मान जब हमें बहुत ज़्यादा मिलने लगता है, तो अहम उससे भी बढ़ता है। लेकिन ये अहम कम किससे होगा? तो यही उत्तर आता है कि ये अहम कम होता है सेवा से। लेकिन सेवा में भी जब अधिक हो जाता है, कुछ एक्सेस हम कर लेते हैं, तो उसमें भी मैंपन का जो अंदर से आवाज़ आती है कि ये मैंने किया है, वो मैंने किया है, तो इसमें भी हमारे कहीं ना कहीं पेशेंस में कमी, या फिर हम उस चीज़ को हम मतलब इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, या फिर सोच सोच के अभी हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो फिर वो अहम का भाव अंदर से निर्मित हो जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं, हम अध्यात्म रूप में भी हम बहुत सारी जैसे चीज़ें करते हैं, तो ऐसे बोलते तो हैं हमने ये सेवा की, वो की, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन उस भाव को लाने के लिए किसी को वो सुनना और पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब हमारी काउंसलिंग होती है, या फिर हमारी काउंसलिंग रीडिंग के थ्रू हो, व्यक्ति के थ्रू हो, या फिर किसी सत्संग श्रोता के थ्रू हो, वो हमारे माइंड को, हमारे विचारों को परिवर्तित ज़रूर करती है। लेकिन इस पर हम यही कहेंगे कि सतत अभ्यास। हमने जब स्टार्टिंग में हमने जब गीता क्लास शुरू की थी, हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि संस्कृत पढ़ते कैसे। हाँ, मन में हमेशा ऐसा लगता था कि हमें संस्कृत सीखनी चाहिए। हम जब एक श्लोक सीखने बैठे थे तो हमें रोना आ गया कि हमें तो ये टंग पे भी नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे इसको। एक श्लोक को कम से कम हमने 3 महीना लगाया वो पढ़ने के लिए, और उन्होंने सिर्फ 2 बार पढ़ के हमें छोड़ दिया कि आप इसको बोलो, इसको रटो। हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक लर्न किया था, उसके बाद हमने गीता को फिर मतलब श्लोक के लिए देखा भी नहीं, बस मन में चलता ही रहा। तो फिर ऐसे लगता था जो ये चीज़ मेरे अंदर में ही रह गई। बहुत समय के बाद ऐसे हुआ कि सर का खुद से ही हमें मैसेज आ गया। कहने के बाद अभी विश्वास नहीं होता है कि हमने इस चीज़ को मतलब धारण किया है या फिर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उस पर कितने अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इस चीज़ को सेवा को भी कैसे कंट्रोल होके किया जाता है, ये हम ये गीता क्लासेस सुनते हैं, बार बार शक्ति सर के मुँह से भी सुनते हैं। भाई ये हम नहीं कर रहे हैं, करने कराने वाले तो वही हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। तो इन चीज़ों को हम जब बार बार सुनते हैं, इस चीज़ को हमें ना बार बार एक मंत्र की तरह दिमाग में चलना चाहिए। हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको ही सरेंडर करके कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये याद दिलाना पड़ता है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये चीज़ को अगर हम समझ गए ना कि हम नहीं कर रहे, वो कर रहे, ये भूल जा रहे हैं, हम इस चीज़ को बार बार भूल जाते हैं, तभी ये मैं आता है बार बार। ये मैं ही बड़ा दुश्मन है। इस मैं को हटाने के लिए फिर अभ्यास ही होता है। तो अभ्यास कैसे भी करो, किसके थ्रू भी करो, लेकिन अभ्यास चलना चाहिए। चाहे फिर एक शब्द को लेकर करो कि सब तू ही कर रहा है, तू ही कर रहा है, तू ही तू। तो ये आधी लाइन या पूरी लाइन भी सफिशिएंट होती है अपने आप को समझाने के लिए। बस भूलना नहीं चाहिए, इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि जो भी है आप उनकी वजह से हैं, जो हम कर रहे हैं उनकी वजह से कर रहे हैं। हम तो सारे प्यादे हैं, प्रभु ही कर रहा है, यही सब उन्हीं का ही खेल है।
बट इसको हम सम विषम परिस्थिति में उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। स्वीकार कैसे करें इसको, कैसे किया जाए स्वीकार? ये तो हमारी, अगर हमसे कोई बुरा भी चल रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसे ही समझना चाहिए ये हमारे लिए चैलेंजेस है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हमने इसने ऐसे बोला, हम क्यों चुप रहे, हमको बोलना चाहिए था, उल्टा जवाब देना चाहिए था। ये काफ़ी चीज़ें होती है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि अध्यात्म से जुड़े हैं तो वो चीज़ें ख़त्म ही हो गई है, नहीं, ये सफ़र तो एंड तक है और उस पर ही सबका अभ्यास है। क्योंकि बहुत कठिन टास्क, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ जाता है, आप किसी भी चीज़ में हम जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो उतना हमारा टास्क बहुत डिफ़िकल्ट होते जाता है। अभी हमें समझना है कि हम कैसे, और उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें और कैसे आगे बढ़ें। तो यही कहूँगी कि सिर्फ अभ्यास, जब बहुत ज़्यादा समझते पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर प्रभु ही निष्कर्ष निकालते हैं, अभी बंदा बहुत कर रहा है, अभी उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। फिर मैं कैसे निकल जाएगा और वो कैसे आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। सिंपल जी, जी। ये जब आपका ये इंडिकेशन पता है क्या है कि आपका मैं निकल रहा है? वो है जब आपको गुस्सा, इस सारे सेंसेस है ना, नेगेटिव काम नहीं करेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा किसी भी काम पर, क्योंकि सर आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। हेलो, मुझे आवाज लगा मेरे में नहीं आ रही आवाज, अब आई। हाँ अब आ रही है। नहीं, आवाज़ ब्रेक ही हो रही थी। तो जी। ये क्या है, जब आपका गुस्सा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सपोज साक्षी ने अप्लाई किया कहीं किसी काम के लिए और उसका जवाब नहीं आया, तो आप अगर उस बंदे को कर्ता मानते हो तो आपको गुस्सा आएगा उसके ऊपर क्यों नहीं कर रही है, कि ये है वो है। लेकिन जब आप ईश्वर पे छोड़ दोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा उस पर, बल्कि आपको ईश्वर से प्रेरणा आएगी आपके अंदर से। ये इंडिकेशन है जब आपका ये भाव जो है ना उड़ता है अंदर, जिससे कि आप फिर आपको गुस्सा, एक सेंसेस है ना, ये आपके साथ जुड़ जाते हैं और ईश्वरी भाव में जुड़ जाते हैं वो सब, क्योंकि तब आपके गुस्से खत्म हो जाते हैं। हर चीज, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब गायब हो जाता है, वो इसी भाव से, ईश्वरी भाव से करता तो वो है। जी तो सर, हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी शून्य पे खड़े हैं। नंबर तो प्रभु ही लगाएंगे ना शून्य के पहले, ऐसे तो वो ऐसे लगता चीज़ है है। सबको हाँ ऐसा लगता है। क्योंकि, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी ऐसे क्यों क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें अभी कहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये समझ है हमको कि हम यहाँ पे त्रुटियां कर रहे हैं, यहाँ पे या इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही हमसे जो नहीं होनी चाहिए, समझ कर भी कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, ये चीज़ हम, मतलब इस चीज़ का अगर आभास हो रहा है तो बस कहीं ना कहीं उसका साथ भी है, उससे उसको लेकर आपका चल। इंडिकेशन वही है, जैसे ना वो जब आदमी बीमार होता है ना, तो कितना टेम्परेचर है वो देखते हैं ना थर्मामीटर से। ऐसे ही आपका गुस्सा है, ऐसे ही आपका ग्रीड है, ऐसे ही आपका काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, वो अब छूट जाएंगे अपने आप, और आपका भाव ईश्वरी हो जाएगा। जब वो हो जाएगा ना, तब आप समझना आपकी जो आदत है ना, कर्तापन आपने छोड़ रही है, ये छूट रहा है आपसे ईश्वर की कृपा से। ये इंडिकेशन है, एक तरह से बैरोमीटर है, ये यार्ड बिल्कुल स्टिक है। जी जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री जी हाँ, कृष्ण। सच्ची तरह से बोलते हैं। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। देवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रेष्ठं वन्दे जगद्गुरुं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ते न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते।
जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सब। बहुत ही अच्छा अभी साक्षी जी ने और साधना जी ने पहले संपुट पाठ किया, फिर साधना जी ने विश्लेषण किया और सिंपल जी ने भी बताया, अपने भाव बताए। बहुत आनंद है। और यही है यहाँ पर दो चीजें हैं, न लिप्यते न निबध्यते। जो कोई आसक्त नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है, वो बंधन में भी नहीं पड़ता। बस इतना ही समझ लीजिए और समझने की आवश्यकता है। यस्य, जिसने न अहम कृतम, न अहम कृतो भावो, ऐसा प्रकृति की कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर अहंकृत नहीं, बुद्धि यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि अनासक्त है यानी आसक्त नहीं है, वह हत्वा अपि स इमान लोकान, इस लोकों में जीवों को मारकर भी वे न हंति न निबध्यते, ना वो मारते हैं और ना ही वो बंधन में पड़ते हैं। कर्तापन के अहंकार से मुक्त होना है, और वो तभी होगा जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, अर्थात आसक्ति नहीं है। बस गीता यही सिखाती है, आसक्त मत हो, किसी चीज में भी आसक्ति मत रखो। क्यों कि ये जो जीवों को मारते हुए भी जीवों को ना तो मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। यही बस अभी साधना जी ने बताया कि बंधन में पड़ते तब हैं जब हम कर्ता बन जाते। कर्ता होंगे तो भोक्ता होंगे, जब करता ही नहीं तो भोक्ता कहाँ? आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, तो इसीलिए आत्मा को भोगना भी नहीं पड़ता। तो भोक्ता कौन है? शरीर। तो शरीर के साथ सब लिपायमान है, शरीर के साथ ही सब है। इसको पूरा श्लोक किस प्रकार है, यस्य न हम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोका न हन्ति न निबध्यते। जिस मनुष्य में मैं ही सब कुछ करता हूं ऐसा अहंकार नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्मों में आसक्त होकर लिप्त नहीं होती, वह यदि बड़े से बड़ा कर्म करे, जहां तक कि युद्ध में किसी को मारे भी, तो वास्तव में वह ना किसी को मारता है और ना कर्म बंधन से बंधता है। श्लोक को गहराई का अर्थ क्या है कि ये श्लोक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य बताता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समस्या कर्म करने में नहीं, समस्या अहंकार और आसक्ति में है। शब्द अर्थ क्या है? यस्य ना अहंकृतो भाव, अर्थ जिसमें मैं करता हूं का अभिमान नहीं है, ऐसा व्यक्ति समझता है शक्ति भगवान की है, शरीर भगवान का है, अवसर भगवान का है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। उदाहरण, बांसुरी स्वयं संगीत नहीं बजाती, जब श्री कृष्ण उसे बजाते हैं तभी मधुर ध्वनि निकलती है। वैसे ही ज्ञानी मनुष्य सोचता है, मैं नहीं, प्रभु मुझसे ये कार्य करा रहे हैं। बुद्धि यस्य न लिप्यते, अर्थ जिसकी बुद्धि कर्मों में फंसती नहीं है, वह लोभ से कर्म नहीं करता, द्वेष से कर्म नहीं करता, स्वार्थ से कर्म नहीं करता, उसका मन शांत रहता। हत्वापि स इमान लोका, यहाँ युद्ध का संदर्भ है। अर्जुन युद्ध में अपने संबंधियों को देखकर विचलित थे। भगवान समझाते हैं कि यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए और उसमें अहंकार व स्वार्थ न हो, तो वह पाप नहीं बनता। न हंति न निबध्यते, अर्थ ऐसा ज्ञानी वास्तव में ना तो मारता है और ना कर्म बंधन में बंधता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं, निजी इच्छा भी नहीं, वह केवल धर्म पालन कर रहा है। ये श्लोक क्या नहीं कहता? इस श्लोक का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि कोई भी हिंसा कर लो और कह दो मैं करता नहीं। नहीं, भगवान यहाँ केवल उस ज्ञानी की बात करा रहे हैं जो पूर्णता निष्काम हो, अहंकार रहित हो, धर्म के लिए कार्य करे।
तीनों स्वर पर समझते हैं। शारीरिक दृष्टि से शरीर कर्म करता हुआ दिखाई देता है। मानसिक दृष्टि से मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूं, और आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी देखता है प्रकृति अपने गुणों से कार्य कर रही है। आत्मा साक्षी मात्र है। बस एक प्रेरणादायक कहानी, राजा जनक और तलवार। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी राजा थे। वे राजकाल भी चलाते थे और आत्मज्ञानी भी थे। एक दिन एक सन्यासी ने पूछा, राजा होकर भी आप संसार में कैसे नहीं फंसते? राजा जनक मुस्कुराए। उन्होंने उस सन्यासी को महल में भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसके सिर पर एक तेज तलवार लटका दी जो केवल एक पतले धागे से बंधी हुई थी। सन्यासी पूरे समय डरता रहा कि तलवार गिर ना जाए। भोजन के बाद राजा जनक ने पूछा, भोजन कैसा था? सन्यासी बोला, मुझे भोजन का स्वाद ही नहीं पता चला, मेरा ध्यान तो तलवार पर था। राजा जनक बोले, ठीक वैसे ही मैं संसार के सारे कार्य करता हूं, पर मेरा ध्यान हर समय परमात्मा पर रहता है, इसलिए कर्म मुझे बांध नहीं पाते। जीवन में इसका उपयोग कैसे? कर्म करो पर अहंकार मत रखो, मैंने किया यही बंधन बनाता है। स्वयं को निमित्त मानो, भगवान के उपकरण बनो, परिणाम में आसक्ति मत रखो, कर्तव्य करो, फल भगवान पर छोड़ दो, धर्म पूर्वक कार्य करो, निष्काम कर्म ही मुक्ति देता है। आधुनिक उदाहरण, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, यदि वह सोचता है कि मैं सबसे महान हूं तो अहंकार बढ़ेगा, लेकिन यदि वह सोचता है भगवान ने मुझे सेवा का माध्यम बनाया है, तो वही कर्म पूजा बन जाएगा। गहरी आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? ये श्लोक कर्म योग का हृदय है। बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन होता है अहंकार से, स्वार्थ से, आसक्ति से। जब ये मिट जाते हैं तब कर्म भी योग बन जाता है। सरल निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अहंकार रहित होकर निष्काम भाव से धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बनता। यही सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। इसलिए इतना श्लोक, यस्य न हम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषायमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय श्री कृष्ण। राम। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। ये आज तो टाइम हो गया, बहुत 7 मिनट बाकी है, अभी तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना है और संकट मोचन भी करना है। फिर शुरू करते हैं। किसी को बताना है कुछ और इसमें ऐड करना है? ऐड करना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तो टाइम ही नहीं। क्यों लवलीन जी? चलिए हनुमान जी से पढ़ते हैं फिर। कौन पढ़ रहा है हनुमान जी से? जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी, मैं शुरू करूं? कीजिए आप। जय श्री कृष्णा। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सुमारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। जैस बदन तुम रो यश गावे, यस अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, शुभम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवनं कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमानञ्जनासुनो वायुपुत्र महाबल, रामेश फागुन सखा विगांक्षोऽति विक्रमा। उदरी कमलतैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पा। द्वादशैतानि नामानि कपिधृक्षमात्मनः, स्वकाले मठे नित्यं यात्रा काले विशेषतः। तस्य मृत्यु भय नास्ति, सर्वत्र विजयी भवेत्। बोल बजरंगबली महाराज की जय। जय जी हाँ। संकट मोचन रश्मि जी, रश्मि जी। जी, संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समीर विभक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समीर विभक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो।
ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। देवन आने करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सी, खोज कपि से ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सूजो, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब, राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सुआगसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लै ग्रह वैद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटे सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूजी भली विधि सो बलि, देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपीसूर।
संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। लता जी आपकी ये 12वां अध्याय, ज्योत्सना जी आपकी ये सर्वे भवन्तु सुखिनाम, और क्या कहते हैं वर्षा जी, गीता जी की आरती, और पूजा जी भगवान कृष्ण जी की आरती। जी। वो कहाँ गई? वर्षा जी कहाँ गई? वो कहाँ गई? एक सेकेंड, वर्षा जी कहाँ गई? वर्षा जी चली गई। चलो राजधानी जी आपकी ये भगवान कृष्ण जी की आरती, सॉरी हाँ जी, गीता जी की आरती। जय श्री कृष्ण। हाँ जी जी, करती हूँ यस जी। जी। श्री भगवत गीता जी की आरती। जय हाँ हाँ। भगवत। हाँ जी। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारणी, प्रभु हिय कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। करम सुमरम प्रकाशनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। दैवी सदगुण दायनी, दैवी सदगुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारणी, प्रभु हिय कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। बोल गीता माता की जय। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम, नवकंजलोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम, जगदीश योग निधीश मंदहु, मुनीश वेद उच्चारणम, मृदु अधर धर मुरली, मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम,
बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ तने तारणं सुखधाम दाताना श्यामनि कामवा विहारिणं सुखधाम दाता नाम श्यामनि कामवा विहारिणं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः। भवन्तु तो सुखिनः। सुखी ना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय। अस्तु मां सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्युर्मा मृत्योर्मामृतं अमृतं गम्या। गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति ओम। शांति सभी ओम। सभी सुखी होवे। सभी सभी सुखी सुखी होवे। होवे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी सभी रोग रोग मुक्त मुक्त रहे। रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी सभी मंगलमय मंगलमय के के साक्षी साक्षी बने। बने। और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। और और किसी को भी किसी को दुख भी का दुख का भागना भागी बनना न पड़े। बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको 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 सत्य सत्य से से ले सत्य सत्य की की चलो। ओर ओर ले ले चलो। चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार अंधकार से से प्रकाश प्रकाश की ओर प्रकाश ले की ओर चलो। ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु 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 से 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 अमरता अमरता की की ओर ले ओर चलो। ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल इन्हीं कामनाओं मंगल के कामनाओं साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका आपका दिन दिन रात रात मंगलमय मंगलमय हो। हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। इति इति श्री श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणम अस्तु। अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं आप भी बोलो। कंस कंसचाणूरमर्दनम् मर्दनम देवकी परमानन्दं देवकी देवकी परमानंदं परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं 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 वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं। जगद्गुरो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान जय की श्री मालिक जय। की जय। जय गीता माता की जय। जय 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 श्री गुरुदेव भगवान की जय। की जय। जय जय आद्यानंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री जय जय राधे। जय राधे। जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय 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 श्री राधे राधे हर श्याम। हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर महादेव। हर महादेव।
हर 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 महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम जी, प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। जय श्री जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम जी। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जी अभी मेरे को पढ़ना है ना जी? जी हाँ, आपको जी करना है। समर्पित कर दूं पहले। जी हाँ। जी आज का 12वां अध्याय और जो भी हमने पाठ किया है वो सभी हम अपनी गुरु माता श्री रानी भार्गव जी की तरफ से प्रभु चरणों में भेंट करते हैं और सभी प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा उनके दुख का निवारण कीजिए। हे प्रभु, उनके प्रारब्धों का हरण कीजिए, उनके दुखों का नाश कीजिए और वो हमारे साथ गीता क्लास में आएँ और अपने मुख से गीता जी का पाठ करें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगविद्गमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वाक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यमेव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् नवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अत उद्धर न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेक्षान्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अथेतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितः मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज का 12वां अध्याय। हम अपने योगी जी, मोदी जी, उनका मंत्रिमंडल और हमारे राष्ट्र के सैनिक, उनके परिवारजन सभी की ओर से परमात्मा के, परमपिता परमात्मा के चरणों में भेंट करते हैं, अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन सभी को बहुत शक्ति देना, बल देना, बुद्धि देना, जिससे कि वो राष्ट्र को और मजबूत बनाएं, राष्ट्र को और आगे ले जाएं और सनातन का खूब प्रचार करें, प्रसार करें और हम सभी देशवासियों का भी मार्गदर्शन करें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।